यदि आप अपने जीवन में अकेले हैं और आपको लगता है कि आपका कोई सहारा नहीं है, आप अकेले ही हैं, आपको अलोननेस फील होती है, ये गलत है कि आप अकेलापन महसूस करते हैं। आप उन लकी वन में से हो जिनको यूनिवर्स ने सिलेक्ट किया है कि वो एक कोयले को तराश कर हीरा बनाने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेटियों के संघर्ष में। अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। आप ये सोचिए कि मैं अकेला ही काफी हूं या अकेली ही काफी हूं। ये मत सोचिए कि मैं अकेली हूं या अकेला हूं। आप ये सोचे कि मैं अकेला ही काफी हूं या अकेली ही काफी हूं। वक्त बदलते समय बहुत सारे लोग उसका वक्त नहीं बदलते, मिलकर उसके स्ट्रगल में, उसके संघर्ष में कोई सहारा नहीं होता। ध्यान रखिएगा, जब भी आपके संघर्ष के दिन होते हैं, आप उसमें अकेले ही पाते हैं खुद को। सफलता के बाद तो बहुत सारे रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे भाई कि ये हमारी बेटी है, ये हमारी बहन है, ये हमारी भतीजी है या भांजी भांजा जो भी है। लेकिन जब आप स्ट्रगल कर रहे होंगे उन दिनों आप अकेले ही होंगे। और अपने अकेलेपन से घबराए नहीं, बल्कि ये सोचें कि मैं अकेला ही काफी हूं या अकेली ही काफी हूं। दुनिया में रिश्ते नाते बस नाम के लिए बना दिए हैं, या एक समाज है जिसमें हम ये दिखाते हैं कि कौन हमारा भाई, कौन बहन, हमारे माता पिता, अदर्स जो भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में है कोई किसी का नहीं। सारे रिश्ते नाते मतलब से बने हुए हैं और मतलब तक सीमित है। आप तभी भी देखना जब आपको सबसे ज्यादा अपने रिश्तों की जरूरत पड़ती है, वो उस टाइम ही आपके साथ नहीं होते। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं या बहुत सारी लड़कियां होती हैं कि जब वो अपने मायके वालों को बोलती हैं कि मैं ससुराल में दुखी हूं और मुझे यहाँ से ले जाइए या मेरी मदद कीजिए, उस पर उसको उसकी किस्मत का हवाला देकर बोल दिया जाता है कि भैया वो तेरी किस्मत। तो कहाँ जाए फिर वो? ये सोचती रहे कि मैं अकेली हूं, मैं अब लाचार हूं, मेरा कोई नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना सोचे। आप ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हैं। जब आप अकेली माँ बनकर अपने बच्चे को संभाल सकती हैं, पत्नी बनकर अपने पति के जी हजूरी करती हैं, पूरा काम कर सकती हैं, ससुराल वालों की बहू बनकर उनके अकॉर्डिंग सारा काम करती हैं, खाने पीने तक सब उनका ख्याल रखती हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि आप क्या नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं। ये दुनिया का रूल है। जो दबता रहा है उसको और दबाया गया है। जो दूसरों की सुनता रहता है या सुनती रहती है उसको और सुनाया जाता है। रोते हो को रुलाया जाता है और हंसते हो को हंसाया जाता है। आप जैसा अपना मूड रखती हैं वैसा ही आसपास आपके क्रिएट होने लगता है। आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए हमेशा। कभी ये मत सोचिए कि मैं अकेली हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती या मेरा कोई नहीं है। आप सब कुछ कर सकती हैं। जब एक औरत के पास इतनी पावर होती है, शक्ति होती है भगवान की दी हुई, भले ही वो अपने शारीरिक रूप से कमजोर है, लेकिन मानसिक, मेंटली वो बहुत स्ट्रांग होती है। जितने स्ट्रेस में लड़के पागल हो जाएं, इतना स्ट्रेस वो रोज लेकर घूमती है अपने साथ और सारा काम करती है घर का, और लोगों को खुश करने के लिए अपने चेहरे पर स्माइल भी रखती है। तो अपने आप को ये मत समझो कि आप कमजोर हो। आप कोई कमजोर नहीं हो। मैं कहती हूँ महिलाएं से ज्यादा मस्तिष्क की शक्ति किसी के पास हो ही नहीं सकती, और पुरुषों के पास तो बिल्कुल नहीं। अगर उनको एक टाइम पर 4 काम सौंप दिए जाए ना, ऊपर से उनसे ये भी बोलो कि आप हंस कर रहो, तब उनका बिहेव देखना आप अपने लिए। भगवान ने शक्ति भी इतनी महिलाओं को दी है क्योंकि उन्हें पता है कि किस हद तक किस गुजरती हैं वो, और कैसे एडजस्ट करती हैं। कैसे उसके 2 घर होते हुए भी उसके पास अपना एक घर नहीं होता कहने के लिए। तू तो पराई है, तू पराई घर से आई है। इन इन दोनों के बीच वो फंसकर रह जाती है कैसे। तो अपने आप को दोष देना बंद करें और अपने आप को अकेला मारना बंद करें। बस ये सोचिए मैं अकेली ही काफी हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। और खुश रहिए, मस्त रहिए जहां भी हैं आप। धन्यवाद।